आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी दी गई है और अनुकंपा नौकरी में उसको ये शर्त लगाई गई है कि उस व्यक्ति को 2 साल या 3 साल के अंदर सीपीसीटी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और वो व्यक्ति वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, और तो क्या उस कंडीशन में उसको नौकरी से हटाया जा सकता है, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है डिपार्टमेंट से तो आपके लिए फ्यूचर में क्या रिलीफ मिल सकता है आपको, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथ में इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है उनके लिए अलग प्रावधान है, और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, जिन्होंने 2022 से पहले 40 वर्ष की उम्र कंप्लीट नहीं किया है। तो साथियों इसी तरह के ढेर सारे मामले हैं जिसमें कि लोगों को नोटिस मिले हैं, कर्मचारियों को डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपने सीपीसीटी का जो एग्ज़ाम है वो 3 साल के अंदर पास करना चाहिए था और आपको ग्रेड 3 पे नियुक्ति दी गई है और आपने नहीं पास किया है, तो इसलिए आपको नौकरी से हटाया जा रहा है, या फिर उनको शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है नौकरी के लिए? उनको अगर हटा दिया गया तो क्या उनको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी? क्या वो हमेशा के लिए जॉबलेस रहेंगे? तो इस बारे में आपसे चर्चा करूँगा। साथियों, मैं ये जो आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है। तो इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के ढेर सारे लोगों ने संपर्क किया और मुझे बताया कि इस प्रकार से उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, तो और कई लोगों को हटा भी दिया गया है। तो साथ ही इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के ढेर सारे मामले हाई कोर्ट के समक्ष भी आए और हाई कोर्ट ने उसमें ये आदेश दिया कि जिसमें कि उनको ये कर्मचारियों को ये कहा गया था कि आपको इतने दिन के अंदर ये एग्ज़ाम पास करना, अन्यथा आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा अगर आप सहायक ग्रेड 3 या जो भी पोस्ट पे हैं। तो हाई कोर्ट ने वहाँ पे उनकी पिटीशन को स्वीकार किया, कर्मचारियों की पिटीशन को, और डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया कि अगर ये जो व्यक्ति है जिसको आपने हटाया है, अगर ये व्यक्ति सीपीसीटी पास नहीं कर पा रहा है ग्रेड 3 में जिस पद के लिए सीपीसीटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस व्यक्ति को दूसरे ऐसे पद के लिए कंसिडर करिए जिसके लिए कि सीपीसीटी का आदेश जरूरी नहीं है। हो सकता है वो ग्रेड 4 की नौकरी हो। हाँ, इस बारे में हाई कोर्ट ने जो कर्मचारी हैं पिटिशनर को भी ये आदेश दिया था कि आप 15 दिवस के अंदर, जैसे ही ऑर्डर पास हो रहा है 15 दिवस के अंदर आप अपनी कंसेंट दीजिए डिपार्टमेंट को कि भाई आप ग्रेड 4 की जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं मना कर देते हैं। तो जिनको वास्तव में जॉब की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि हाँ हम जॉब कर सकते हैं, ग्रेड 4 की भी इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग इस प्रकार के उनको एक कंसेंट देना होगा डिपार्टमेंट को उसके बाद उसमें एक्शन लेना होगा और उनको जॉब प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने आपसे जिस जजमेंट की चर्चा की है साथियों, ये है हीराराम गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से, और जितने भी फैसले हाई कोर्ट के पास हो रहे हैं वो इसी जजमेंट के आधार पर पास हो रहे हैं कि हीराराम गायकवाड़ में जो फैसला दिया गया है वही फैसला इस केस में भी लागू होगा, और इस व्यक्ति को ये परमिशन दी जाती है कि वो 15 दिवस के अंदर अपनी कंसेंट अपने जो डिपार्टमेंट हेड हैं उनको दें, और फिर वो 2 महीने के अंदर इस मैटर को डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को कहाँ पोस्टिंग दी जा सकती है जहाँ की सीपीसीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपका मामला है, आपके पास अगर कोई शोकॉज नोटिस वगैरह भी आया है या फिर आपको टर्मिनेट करने वाले हैं, तो आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है इस हीराराम गायकवाड़ के जजमेंट के आधार पर। धन्यवाद।